टू माय चैनल हिमाज यूनिवर्स। होप आप सब मस्त हो, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या होना जिन केंचो सत श्री अकाल वरकम। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं एंड थैंक यू सभी को जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। बिकॉज कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स में से किसी ने मुझे कहा कि मेरी स्टोरीज़ जो मैं रीड करती हूँ बहुत अच्छी लगती है उन लोगों को। सो शुक्रिया, थैंक यू। एंड आज मैं एक कहानी लेकर आई, एक छोटी सी कहानी। हम अक्सर यूँ क्यों कहते हैं कि स्कूल में जब रहते हैं तभी कहानी सुनी जाती है या बच्चों को कहानियाँ बताई जाती है। ऐसा नहीं है, बड़ों बड़ों को भी कहानियाँ सुननी अच्छी लगती है। तो एक्चुअली जैसे मैं और मेरे हस्बैंड का एक एक दिन निकलता है कि एक दिन वो कभी कहानी सुनाएंगे, एक दिन मैं उनको सुनाऊंगी। एंड कल उन्होंने मुझे 2 कहानियाँ सुनाई जिसमें से एक आज मैं आपको सुनाऊंगी। एंड वो कहानी है एक राजा की। एक राजा की कहानी है। तो बहुत ठंड ठंड का मौसम चल रहा था एंड ऑब्वियसली राजा बोल रही हूँ तो बहुत सालों पहले की ये कहानी है। तो एक बहुत सालों पहले एक राजा थे, उनकी काफ़ी बड़ी प्रजा थी। एंड राजा ने ये ऐलान किया कि इस चिलचिलाती ठंड में जो भी इस पॉन्ड में पूरी रात अपना पूरा बदन अंदर रख के रहेगा। आप मुंह बाहर रख सकते हो, पूरा बदन अंदर अगर रखेगा पूरी रात तो उन्हें एक इनाम दिया जाएगा। इनाम था कुछ कैश प्राइज, कुछ मोहर मिलेंगी जैसे पहले के ज़माने में। तो सब ने उसमें भाग लिया, सब पार्टिसिपेट किए। तो कोई 1 घंटे में निकल गया, कोई 3 घंटे में निकल गया। बिकॉज अब इतनी ठंड में इतने पानी में कैसे कोई रह पाएगा। तो एक ब्राह्मण थे जो थोड़े से उम्रदार थे, तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ। तो वे भी पानी के अंदर गए और वे पूरी रात रहे। बहुत ताज्जुब की बात है। तो सुबह वो ये गए राजा के पास और उन्होंने कहा कि राजा जी, मैं तो कल पूरी रात पानी में रहा, तो आप मेरा इनाम दीजिए मुझे। तो ऑब्वियस वाली बात है, अब राजा ने कोई चीज़ की ऐलान की होगी तो वहाँ पर उनके पहरेदार, उनके गार्ड्स रहे होंगे। तो गार्ड ने कहा कि नहीं नहीं राजा जी, वो तो चांद तो निकल आया था। तो राजा जी ने कहा अच्छा, चांद निकल आया था? अगर चांद निकल आया था तब तो पानी गर्म हो गया होगा, इसलिए आप इतने घंटे तक पानी में रह पाए। तो राजा जी ने कहा नहीं, तब तो आपको कोई भी आपको प्राइज़ नहीं मिलेगी। तो ये बात सुनकर तो वो जो ब्राह्मण थे बड़े उदास हो गए। अब वो उदास होके वापस अपने घर लौटने लगे। तो जब घर लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात हुई, जो होता है ना एक एक दरबार में कोई एक एक फेमस होते, जैसे अकबर बिरबल, वैसे उसी के दरबार में कोई एक फेमस वहाँ के रहे होंगे जिनके साथ इस ब्राह्मण की मुलाकात हुई, जो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो इन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आज आप बड़े उदास लग रहे हो। बोले कि नहीं, ऐसे ऐसे राजा जी ने ऐलान किया था और मैं पूरी रात पानी में रहा इतने ठंड में, पर राजा जी ने तो मुझे इनाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई चांद की रोशनी गिरी, पानी तो गर्म हो गया होगा, इसलिए आप पूरी रात रह पाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप घर जाइए एंड निराश मत होइए। एंड वो फिर राजा जी के यहाँ गए। उन्होंने राजा जी से कहा कि राजा जी, काफ़ी दिन हो गए हैं आप मेरे घर पे खाने के लिए नहीं आए, तो आप एक काम करिए, आप मेरे घर आइए, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाऊंगा। तो राजा जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप बनाइए, हम आएंगे। तो दिन तय हुआ, राजा जी खुश उनके घर चले गए। जब राजा जी उनके घर गए तो राजा जी जैसे ही घर आए उन्होंने देखा कि इतनी छोटी सी जगह पे इतना छोटा उन्होंने आग लगाया था और उस पर बहुत बड़े बड़े लकड़े रखे थे, ये लंबे लंबे। और उसके ऊपर उन्होंने खिचड़ी का छोटा सा बर्तन रखा था और वो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के वो खाना बना रहे थे। तो राजा जी ने कहा अरे, ये तुमने क्या किया, इतनी छोटी सी अग्नि जलाई है, ये लंबे लंबे लकड़े रखे हैं और ऊपर में आप खिचड़ी बना रहे हो, तो ये खिचड़ी कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा अरे राजा जी, खिचड़ी तो बहुत कम ही है, बन जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए।
तो राजा जी ने कहा अरे पर ये कब बनेगी? तो उन्होंने कहा कि राजा जी, जब चांद की रोशनी से पानी गर्म हो सकता है तो यहाँ की अग्नि से ऊपर खिचड़ी भी तो पक सकती है। तभी राजा जी समझ गए कि हाँ, उन्होंने गलती की है और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और उसके पहले उन्होंने उस इंसान से कहा मैं समझ गया तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। और फिर उन्होंने दरबार में बड़ी इज्जत के साथ ब्राह्मण को बुलाया, उन्हें उसका इनाम दिया एंड उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और अपनी गलती को सुधारा। तो अपनी गलती को स्वीकार के सुधारने में ही बहुत बड़ी खुशी है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में, जब हम बच्चों से कहते हैं कि अगर बाबू तुमसे कुछ गलती होती है तो माफ़ी मांगो और उसे कभी मत करना, वैसे ही सबके लिए होता है, चाहे हम बड़े क्यों ना हो, हम भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती कर लेते हैं। तो जब गलती हमें पता चलती है तो हमें स्वीकार लेनी चाहिए और उसे सुधार लेनी चाहिए, उसे कभी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी कहानी। मुझे बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी एंड प्लीज़ आप सब अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। चिल्ड्रन टाटा, बाय बाय, शबा खैर, लव यू ऑल।